हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के भारत का संवैधानिक इतिहास टॉपिक के टॉप 25 बेस्ट क्वेश्चंस जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत में साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1858 ईस्वी? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1876 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना? दोस्तों, इसका सही आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? दोस्तों, इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था? दोस्तों, इसका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन,
हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। दोस्तों इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1858। दोस्तों इसका सही आंसर है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। दोस्तों इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1929, 1905, 1907, 1932। दोस्तों इसका सही आंसर है 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया था? 1905, 1928, 1929, 1932। दोस्तों इसका सही आंसर है 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय 1919 के भारत शासन अधिनियम के हस्तांतरित विषयों में शामिल नहीं था? शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, पुलिस। दोस्तों इसका सही आंसर है पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना इनमें से किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य केवल आपकी तैयारी का आकलन करवाना है, अतः वीडियो में संबंधित क्वेश्चन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे अपकमिंग जीके वीडियो क्लासेस देखना ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।